जिन्होंने जमीन से उठकर संघर्ष किया है और आज 6 मरतबा वो विधानसभा में रह चुके हैं और ऐसे ही लोगों को लोकसभा में जाने की जरूरत है जो जमीन से जुड़े हुए गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों सबकी समस्याओं को जानते हो, जूझते हो उसके लिए, जिसको हमें बहुत ज्यादा बताना ना पड़े कि हमारे क्या क्या समस्याएं हैं। कुछ लोग तो हर चुनाव में कारोबार करने के लिए आते हैं और आज उन्हीं लोगों से हमारा मुकाबला है। बहुत लंबी बातें हैं। ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं ना, ये सिर्फ ऐसी से लफड़े बजाते हैं कि आप पागल हो जाओगे। इनका एक सिद्धांत है कि इतना झूठ बोलो तो सब लगने लगे। ये इनकी पॉलिसी है। जो कभी कहते थे कि हम भ्रष्टाचार बहुत ही पास साफ दामन है इनका, और सारी चीजें सब आया हो गई। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला सभी के सामने है। अब उस पर माननीय जो हमारे देश के गृह मंत्री साहब हैं, वो फिर धमकी दे रहे हैं विपक्ष वालों को। कहते हैं चुनावी बॉन्ड का मुद्दा अगर ज्यादा आगे बढ़ेगा तो विपक्षियों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब बताइए, दिमाग इन लोग हो गया खराब, बैठे बैठे उल्टा सीधा बयान देते रहते हैं, खास तरीके से मुसलमानों को वर्गलाने के लिए कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। हमारे गृह मंत्री जी ने भी उल्टा सीधा, जो धर्म के बारे में जानते नहीं हो, इस्लाम के बारे में जिसे जानकारी नहीं, वो चलेगा इस्लाम को खतरा देने के लिए सिर्फ मुसलमान को वर्गलाने के लिए, ताकि मुसलमान भड़के। लेकिन मुसलमान इस देश का बहुत ही दानिशवर कौम है। इस देश को आजाद कराने में, इस देश को आजादी दिलाने में मुसलमानों की सबसे बड़ी कुर्बानियां रही हैं। वो जानता है कि देश को हमें किस तरीके से बचाना है, संविधान को हमें किस तरीके से बचाना है, इस देश की जो डोगरा जमीन तहजीब है उसे हमें किस तरीके से बचाकर आगे बढ़ना है, इस देश को तरक्की देना है। वो मुसलमान इस देश का भली भांति जानता है। इनके बहकावे में, इनके वर्गलाने में वो नहीं आने वाला है। आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बिलखुसूस उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश के मुसलमान एकजुट है इंडिया गठबंधन के साथ। जो लोग कुछ उल्टी सीधी कहीं ना कहीं से जो आती रहती है, अभी हमारे पत्रकार भाइयों ने पूछा है वीडियो के लिए, कहीं से कहीं ना कहीं कोई सबूत छोड़वाने के लिए कुछ प्रेशर पड़ता है या कहीं कुछ और हो जाता है, उस चक्कर में कोई पढ़ने वाला नहीं है। कैंडिडेट भेज दिए गए, वो अपना आंकड़ा पेश कर रहे हैं कि ये इतना मिला था हमको, आप जोड़ दीजिए। अरे भाई, हमेशा जुड़े रहिए तो जुड़ जाएगा। आज हमें एक जन नेता की जरूरत है। जन नेता जो होगा हमारा, जो जानता है हमारे बारे में। हमें एक कारोबारी को नहीं चुनना है जो कारोबार करने के लिए सिर्फ आए हैं। हमें एक नेता को चुनना है जो हमारी समस्याओं को जानता हो, पहचानता हो, जो उसके लिए संघर्ष कर सकता हो, जिसने उसके लिए संघर्ष किया है। इसलिए मैं अपने तमाम साथियों से, कांडा विधानसभा के हो या हमारे पूरे अम्बेडकर नगर के हो, हर जगह के मैं थोड़ा अपने साथियों से, बिलखुसूस से, बुनकर भाइयों से मैं खास करके अपील करना चाहता हूँ। समस्याएं बहुत है, सिर्फ अपने इंडिविजुअल समस्याओं के बारे में मत सोचिए। समस्या पूरे देश की है। बेरोजगारी है, छूट जो बना दिया गया बहुत से कौमों को, सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं छूट बनाया गया, दलितों को, पिछड़ों को, सबको काट दिया गया है। संविधान को मतलब इस तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है कि अब उसकी व्याख्या ही नहीं हो पाती है, क्या सही है क्या गलत है। और सारी सरकारी मशीनरी का ये दुरुपयोग कर रहे हैं, कोई बचा नहीं है। किसी को समाप्त करने के लिए किसी मशीनरी का, किसी संस्था का सहारा ले लिया जाता है। यह कानून का राज नहीं है, कानून के द्वारा राज किया जा रहा है हिंदुस्तान में। गलत तरीके से व्याख्या करके आपको बर्बाद किया जा रहा है। तो इन सब बातों पर ध्यान रखिए। अपना व्यक्तिगत होता है कहीं से हमारा नुकसान हो जाए, लेकिन आम जनमानस का, हमारे पूरे समाज का, पूरे प्रदेश का, पूरे देश का जहां भला हो, अपना इंडिविजुअल कोई नुकसान भी हो तो हमें बर्दाश्त करना चाहिए।
इस सोच के साथ हम सबको आगे बढ़ना है और अपने हाथी अजीज जो हमारे नेता हैं माननीय लालजी वर्मा साहब और समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मजबूत करना है और इंशाअल्लाह दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और आपकी सारी समस्याओं का हल सत्ता में कब्जा करना है, इसको ध्यान में रखिएगा। हर हाल में हमें अपनी दिल्ली पर कब्जा करना है, इस जहन के साथ सभी यहाँ से जाएंगे इंशाअल्लाह। इसी के साथ मेरा पूरा समर्थन जिंदगी को बिताने का काम करना है।